हेलो फ्रेंड्स, आज से हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 इस वीडियो में। तो 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये ए बी है, ये पैरेलल है किसके, सी डी के। ये पैरेलल का साइन होता है। अगर अपन पैरेलल को रिप्रेजेंट करना होता है तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, वो जो सी डी लाइन है ना वो पैरेलल है ई एफ के। तो हमें प्रूव करना है, अपन को x फाइंड करना है, x एंड y, एंड हमें y और z का रेशियो दिया गया है 3:7। 3:7 में ये दोनों रेशियो है और हमें x को फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी कोई एक लाइन दूसरी लाइन के, जैसे कि इसमें सी डी है, सी डी के पैरेलल है और जो सी डी लाइन है वो ई एफ के पैरेलल है, तो आपस में ए बी और ई एफ एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती है, तो इससे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन। देन ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं, जैसे कि ये है x है, ये y है एंड ये z है। y और z का रेशियो दिया गया है, गिवन डैट क्या दिया गया है, y/z इज इक्वल्स टू 3:7। ठीक है, तो यहाँ से हम y इज इक्वल्स टू 3a मान लेते हैं और z इज इक्वल्स टू 7a। ठीक है, तो y एंगल 3a है, z 7a है। तो हमें ये भी पता है अब हम x और y को देखते हैं। तो x और y ये ट्रांसवर्सल लाइन है इन तीनों के लिए। ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है C एंड C, और इसको मान लेते हैं, सॉरी सी डी हो गई, तो इसको हम लिख देंगे x, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ये पूरी लाइन क्या है, इस तीनों लाइन के लिए ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये कैसे लिखा है, यहाँ पे लिख देंगे एज द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ a ट्रांसवर्सल लाइन सम अप टू 180 डिग्री। उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड x और y है, z तो अपोजिट साइड है, x y है सेम साइड, तो x प्लस वाई का सम क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल, अगर इसको O मान लें, ये पॉइंट, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल Z इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख देंगे DO, ये जा रहा है x, एंगल DOX, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, किस चीज़ से, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल है। और ये अगर हम y को देखें और ये वाले एंगल को, इसको हम इस एंगल को देखें, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल Z कैपिटल X O C प्लस एंगल X O D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस वजह से, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स ओ डी क्या है, y है, एक्स ओ डी क्या है, y है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे y प्लस एक्स ओ सी वाई है, ये y है और ये क्या है, ये z की इक्वल है। ये यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ना,
एक्स ओ डी किसके इक्वल है, जेड के, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें वाई ऑफ जेड का रेशियो दिया गया है, वो क्या है 3a और 7a, तो यहाँ पे लिख देंगे 3a प्लस 7a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 180 बाय 10, तो a इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। a 18 आ गया यहाँ, तो जब a 18 आ गया तो यहाँ से y एंगल हम निकाल सकते हैं क्या, 3 इंटू a क्या है 18 डिग्री, तो यहाँ से 3a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 54 डिग्री, तो हमारा y आ गया क्या 54 डिग्री। अब ऐसे ही सिमिलरली z एंगल निकाल सकते हैं, z एंगल क्या है 7a था तो 7 इंटू 18 डिग्री, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 126 डिग्री। तो हमें z और y तो मिल गया, अब हमें x निकालना। अब जब हमें एक इक्वेशन हमने की थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो x प्लस वाई क्या है 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 54 इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 54, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या निकलेगा 10 में से 4 जाएंगे 6 और यहाँ पे 7 में से 5 126 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 126 डिग्री। ओके, तो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू हमारी 126 डिग्री आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर, ये एक फिगर दिया गया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और जो ई एफ लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे, तो ये 90 डिग्री हो गया। और एंगल जी ई डी यानी ये पूरा जो एंगल है ना वो क्या दिया गया है 126 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल हमें गिवन है 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है ए जी और ई, यानी कि ये वाला एंगल, तो इसको लेट मान लेते हैं एक्स, और सेकंड क्या फाइंड करना है जी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल सिर्फ, तो इसको वाई मान लो। और एंगल एफ जी एफ जी और ई यानी कि ये एंगल, इसको z मान लेते हैं, ये तीनों x y z हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे सबसे पहले लेट एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू, ए जी क्या माना था हमने x, एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू y और एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू z, ये तीनों एंगल हमने माने थे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ए बी इसके पैरेलल है और जी एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, जब ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है और 126 डिग्री ये दिया है, और ये दोनों जो हम देखेंगे एंगल जी का क्या जी ई एंड डी, जी ई डी और एंगल ए जी ई, ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, देखो ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी इज ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो और हमें क्या दिया गया है, तो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल जी ई डी, एंगल ए जी ई डी के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और हमें गिवन है, गिवन एंगल क्या, कौन सा एंगल गिवन है जी ई डी क्या गिवन है क्वेश्चन में ही गिवन है 126 डिग्री। अब जी ई डी 126 डिग्री और ए जी ई डी की इक्वल है, तो 120 ए जी भी क्या यहाँ से मिल जाएगा हमें, ए जी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, तो यहाँ से हमें एक एंगल पता चल गया ए जी ई, जिसको हमने क्या माना था एक्स, यहाँ पे एक्स लिख दो इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को देखेंगे ई पॉइंट, ई एफ इसके परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बना रही है, और ये पूरा क्या है
26 डिग्री। तो ये वाला पार्ट y प्लस 90 किसके इक्वल हो जाएगा, 126 डिग्री के। तो हम लिख देंगे क्या, एंगल जी ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, y वाला पार्ट प्लस ये 90 डिग्री, y प्लस 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो जी ई डी की 126 डिग्री है इज इक्वल्स टू वाई प्लस 90 डिग्री। तो इधर से 90 डिग्री इधर माइनस में, क्योंकि इधर प्लस है, तो y यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 126 माइनस 90। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 63 यानी 36 डिग्री। तो और y एंगल हमारा कौन सा है, जी ई एफ है ना। तो एंगल जी ई एफ हमें यहाँ से पता चल गया, एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो हमने हमारे दो एंगल फाइंड हो गए, कौन कौन से, एक ए जी जो कि x माना था और एक जी ई एफ जो कि y माना था, वो हमें फाइंड। अब हमें क्या करना है, z फाइंड करना है, क्या z। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे क्या, फिर से अगर हम देखें जो एंगल एफ जी और ई, एफ जी ई को देखें, एफ जी ई, और साथ में एंगल क्या, जी ई डी। एफ जी ई यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जी ई डी, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड है, तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा, तो हमें इसकी वैल्यू पता है, तो इससे हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस यही वाली अब नेक्स्ट लिखेंगे हम। अगेन एंगल कौन कौन से देखे थे, जी एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है दोनों। जब ट्रांसवर्सल लाइन की जब सेम साइड होते हैं तो क्या होता है, सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इनका सम क्या हो गया, 180 डिग्री। और हमें गिवन है जी डी की वैल्यू, एंगल जी डी क्या है वो 126 डिग्री है, तो क्वेश्चन में दी गई है। तो इस जी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वहाँ से एफ जी ई मिल जाएगा। तो एंगल एफ जी ई प्लस 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल एफ जी ई क्या मिल गया, क्या मिल गया, 10 में से 6 जाएगा तो 4 एंड 5, 54 डिग्री। तो एफ जी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 54, जो कि हमने क्या माना था, z माना था। तो हमें हमारे तीनों एंगल फाइंड हो गए। तो यहाँ पे लाइन्स लिख देते, एंगल ए जी इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ इज इक्वल्स टू 36 डिग्री एंड एंगल एफ जी इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। तो हमें ये तीनों इक्वेशन में पूछे गए थे, ये तीनों एंगल फाइंड करने थे, तो हमने ये तीनों एंगल 1 बाय 1 फाइंड कर लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई पैरेलल होगी पी क्यू के। तो जो हमें पता है कि एंगल्स जो सेम, ये पी क्यू है, पी क्यू और एक्स वाई क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो जो पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल है और क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल जो 110 डिग्री है और ये वाला एंगल, ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड है, तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो वी नो दैट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के। तो हम लिख देंगे, तो एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू दोनों सेम साइड है, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू तो हमें 110 दी गई है, तो यहाँ पे 110 डिग्री प्लस एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स आर क्यू आ जाएगा 180 माइनस 110, तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमें ये एंगल पता चल गया क्या है, 70 डिग्री, ये हमने फाइंड कर लिया, ये है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम इन दोनों इस साइड देखें, जो एस टी पैरेलल है एक्स वाई के है, तो 130 डिग्री, और ये एंगल होगा जो ये वाला, ये दोनों ये एस आर जो है वो इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल लाइन है।
तो जो ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे सिमिलरली क्या लिखेंगे, एस टी एस आर एंगल टी एस आर प्लस एंगल आर वाई आर एस एंगल वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो हमें टी एस आर दिया गया है 130 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, प्लस एंगल वाई आर एस 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वाई आर एस की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो गई 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे वाई आर एस की वैल्यू 50 डिग्री फाइंड हो गई। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो ये जो पूरा आर एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया आर। तो आर एंगल किस किस से मिलके बना है, ये 70 डिग्री प्लस ये वाला पार्ट प्लस 50 डिग्री, इन तीनों से मिलके ये पूरा आर एंगल बना है, जो कि क्या है स्ट्रेट एंगल है। और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो फिर देखिए नाउ फॉर लाइन एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन है एंड एंगल आर इज अ स्ट्रेट एंगल ऑन एक्स वाई पे एक स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल की पूरी वैल्यू क्या होती है, तो एंगल एक्स आर वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होती है। और एक्स आर वाई किस किस से मिलके बना है, एक्स आर वाई अगर हम देखें तो क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई, इन तीनों एंगल से मिलके आर बना है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर वाई प्लस एंगल वाई आर एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें क्यू आर एक्स भी पता है, वाई आर एस भी पता है, दोनों एंगल हमने फाइंड किए थे। क्यू आर एक्स क्या था 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर वाई ये हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल वाई आर एस 50 डिग्री फाइंड किया, ये किया है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू आर वाई प्लस 70 प्लस 50 क्या होता है 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्यू आर वाई क्या हो गया 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री, क्या हो गया 60 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें दिया गया है जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के। ठीक है, एंगल ये जो दिया गया है ये 50 डिग्री दिया गया है ए पी क्यू, और एंगल पी आर डी क्या है 127 डिग्री। तो हमें फाइंड एक्स एंड वाई करना है। क्या करना है, फाइंड एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जो पी क्यू जो लाइन है इन दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल है, तो अगर हम 50 डिग्री और एक्स एंगल को देखेंगे तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन फिगर, इस फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल इसके एक्स के इक्वल हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ए पी क्यू तो हमें दिया गया है 50 डिग्री, तो यहाँ पे 50 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल्स टू हमें 50 डिग्री एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अगर हम वापस देखें इसमें, ये 127 डिग्री है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 127 डिग्री है, तो 50 प्लस वाई जो होगा 127 डिग्री के इक्वल होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, अगेन एंगल ए पी आर, ए पी आर, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू पी आर डी, एंगल पी आर डी, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये वाली लाइन भी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ए पी आर क्या है, ए पी आर क्या है 50 प्लस वाई, तो यहाँ से 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री, 127 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 77 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू क्या पता चल गई 77 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर, ये फिगर है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ये दो मिरर दिए गए हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने यानी पैरेलल रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, ये भी एक इंसिडेंट रे है, ये रे है जो स्ट्राइक कर रही है सबसे पहले मिरर पी क्यू पे, बी पॉइंट पे, तो ये बी पॉइंट है, पी क्यू पे स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। अब ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई रे, तो वो है रे क्या है बी सी, और ये किस पे फिर वापस से टकराई आर एस पे, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, एंड अगेन फिर यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट हो गई सी डी के अलॉन्ग, ये सी डी रे है ना, इसके अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें इस ए बी जो रे है सी डी रे के पैरेलल प्रूफ करना है, और हमें क्वेश्चन में बस ये दिया गया है कि ये पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके, पी क्यू के परपेंडिकुलर, और दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे आर एस के परपेंडिकुलर, एक बी पॉइंट पे एक सी पॉइंट पे, ये दोनों लाइन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ, तो ये वाला एंगल ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये 4 एंगल हो गए। तो हम लिख देंगे सबसे पहले, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट लाइन्स बी ई एंड सी एफ perpendicular to PQ and RS at point B and C respectively। क्या लिखा है हमने, क्या कंस्ट्रक्ट की है, एक BE और CF लाइन कंस्ट्रक्ट की है PQ और RS के परपेंडिकुलर, किस पॉइंट पे, बी और सी पे रिस्पेक्टिवली। ओके, कंस्ट्रक्ट कर ली अब लाइन। अब हमें पता है, वी नो डैट, ये हमने साइंस का एक लॉ होता है, वी नो डैट जब भी मिरर पे कोई रे इंसिडेंट करती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वो जो रिफ्लेक्ट कर जाती है, उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है ना। तो वी नो डैट एंगल of incidence is equals to angle of reflection, ये हमें पता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 1, ये इस पे इंसिडेंट की, और रिफ्लेक्शन क्या है 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सिमिलरली इस मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस साइड रिफ्लेक्ट करी ना तो 4 होगा, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हो जाएंगे।
और हमें इस चीज़ से क्या देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और ये जो BC लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, इन दोनों मिरर के लिए BC एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इस तरीके से जो 2 एंगल है ये 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो हम लिख देंगे एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ना एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। तो अब ये पता चल गए 1 एंगल 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों का सम इन दोनों सम के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ABC हो गया। तो एंगल 1 प्लस 2 क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हो। और एंगल 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 क्या हो गया, BCD, एंगल BCD। अब ये वाला एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल है, वो कब होगा, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल साइड के लिए होगी। जब ये दोनों अगर पैरेलल होगी और ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये वाला इंटीरियर अंडररेट इंटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल के इक्वल तभी होगा ना। तो हमने ये इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल प्रूफ हो गया, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो लिख देंगे हेंस सो AB इज पैरेलल टू CD, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जब ये दोनों एंगल इक्वल है एक दूसरे के, मतलब AB इज पैरेलल टू CD। ओके, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।